दोस्तों, हम सब हमारा लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, पर हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पुअर फाइनेंशियल हैबिट्स की वजह से रैट रेस में फंसे हुए रहते हैं और एक पेचेक टू पेचेक लाइफस्टाइल जीते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है स्कूल या कॉलेज में हमें कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन दिया ही नहीं गया। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनल फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड के ऐसे 5 इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में जो बहुत सारे लोगों को अपने लाइफ में कम से कम टाइम के अंदर ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके सोसाइटी के इस रैट रेस से बाहर निकलने में मदद किया है। अगर आप भी अपना फाइनेंशियल हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं या फिर अपना फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपना करंट फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो रिच डैड पुअर डैड बुक के ये 5 वैल्यूएबल लेसन्स आपके फाइनेंशियल लाइफ में एक गेम चेंजर हो सकता है जो आपको जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद कर सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। नंबर 1, फाइनेंशियल एजुकेशन एक हाई पेइंग जॉब से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक में बताते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन एक हाई पेइंग जॉब से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन आपको अपना वेल्थ को सही से मैनेज करने में मदद करता है जिससे आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं। वहीं पर अगर आपके पास एक हाई पेइंग जॉब है लेकिन आपको अपने पैसे को सही से मैनेज करना नहीं आता तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के बायोलॉजिकल फादर यानी पुअर डैड एक हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, पर फाइनेंशियल नॉलेज न होने के चलते हर महीने एक हाई सैलरी मिलने के बाद भी वो एक पेचेक टू पेचेक लाइफ जीते थे और अपने पैसे को सही से मैनेज ना कर पाने की वजह से वो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाए। वहीं पर ऑथर के बेस्ट फ्रेंड के फादर यानी रिच डैड जो कि अपने हाई स्कूल भी खत्म नहीं किए थे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर थे क्योंकि उन्होंने अपने फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ ये भी सीख लिया था कि पैसा कैसे काम करता है, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करे, इन्वेस्ट कैसे करना है, जिसके चलते वो इतना ज्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन पाए थे। ऑथर बताते हैं हम में से ज्यादा लोग सोसाइटी के रैट रेस में फंसे हुए हैं। हम सब एक हाई सैलरी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं पर कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हम हमारा सारा एक्सपेंसेस कवर करने के लिए एक सिंगल इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड करके रहते हैं। इसीलिए ऑथर अपना अर्ली एज से ही फाइनेंशियल एजुकेशन और वेल्थ बिल्डिंग पर ज्यादा फोकस करने लगे। ओवरऑल ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी को लगता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ बिल्डिंग के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन एक हाई पेइंग जॉब से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड उन्हें एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं एसेट्स बहुत सारी चीजें होता है जो हमें पैसा कमा के देता है और दूसरी तरफ लायबिलिटीज बहुत सारी चीजें होता है जो हमारा एक्सपेंसेस को बढ़ा देता है। इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए ऑथर बताते हैं मान लीजिए आपके पास एक एक्स्ट्रा घर है और आप उसे रेंट पर देकर रखे हुए हैं जिससे हर महीने आपको पैसा मिलता रहता है, तो ये रेंटल हाउस एक एसेट है। वही दूसरी तरफ शो अप करने के लिए अगर आप अपने घर को लग्जारियस बनाते हैं, उस पे बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं और उसे मेंटेन करने के लिए हर साल आपको अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है, तो ये घर आपके लिए एक लायबिलिटीज है जो आपका एक्सपेंसेस को बढ़ा देता है। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हमारे पैसे को एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या लायबिलिटीज में खर्च कर रहे हैं। नंबर 3, द पावर ऑफ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होता है जिसके लिए हमें डेली बेसिस में एक्टिवली बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ता। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं अगर आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं और उसके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म वेल्थ भी बिल्ड करना चाहते हैं तो पैसिव इनकम सोर्सेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्टिव इनकम मतलब हमारा ट्रेडिशनल जॉब हमें दिन में एक फिक्स टाइम काम करने के बदले एक फिक्स सैलरी ऑफर करता है। मतलब अगर आप काम करना बंद कर देंगे आपको सैलरी मिलना भी बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ मैक्सिमम टाइम ही इस सैलरी से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ पैसिव इनकम पर आपको एक्टिवली कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ता और यहाँ पर कमाने का भी कोई लिमिट नहीं होता जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने के लिए बोलते हैं, जैसे रेंटल हाउस या फिर प्रॉपर्टी जिससे रेंट आता हो, बिजनेस स्टॉक्स, डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कोई सॉफ्टवेयर, ई बुक या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स से होने वाला इनकम, इंडेक्स फंड्स एटसेट्रा। नंबर 4, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। दोस्तों, हम सब लोग हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के रास्ते पर एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके लिए हमारे पास कुछ प्लान्स भी होते हैं, पर हम में से ज्यादा लोग रिस्क लेने की डर से उन प्लान्स पर कभी भी काम ही नहीं कर पाते और इसी रैट रेस में फंसे हुए रहते हैं। पर ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में हमेशा एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए बताते हैं जिससे हमारा करंट फाइनेंशियल सिचुएशन भी ज्यादा डैमेज ना हो और हम जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर पाए। जैसे शुरुआत में रॉबर्ट और उनके वाइफ किम एक हाई पेइंग जॉब करते थे और हर महीने एक स्टेबल इनकम भी जनरेट करते थे।
लेकिन रॉबर्ट और उनके वाइफ हमेशा से ही एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे और लोगों को सिखाना चाहते थे कि कैसे वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। पर खुद का एक बिजनेस करना बहुत ज्यादा रिस्की भी हो सकता है, जिससे वो अपना स्टेबल इनकम को भी खो है। और इसीलिए उन्होंने पहले अच्छी तरह से मार्केट रिसर्च किया और उनको लोगों में फाइनेंशियल एजुकेशन की डिमांड के बारे में पता चला। ऑथर को अच्छी तरह से पता चल गया उनके पास जो स्किल और नॉलेज है वो लोगों का डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने की सोचते हैं और डायरेक्टली जॉब ना छोड़कर लोगों को पहले फ्री में फाइनेंशियल एजुकेशन देने लगे। और जब उनका क्लाइंट धीरे धीरे बढ़ने लगा तब उन्होंने पेड सर्विसेज देना भी चालू कर दिया और उनका एक साइड इनकम भी स्टार्ट हो गया। और जब वो अपना बिजनेस से जॉब से ज्यादा पैसा कमाने लगे उन्होंने अपना जॉब को छोड़कर बिजनेस को फुल टाइम कर लिया। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं इस कैलकुलेटेड रिस्क लेने के चलते वो बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर पाए और उसके साथ साथ दूसरों को भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद कर पाए। नंबर 5, द रोल ऑफ माइंडसेट इन वेल्थ बिल्डिंग। दोस्तों, आप कितना जल्दी और कितना ज्यादा फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर पाएंगे उस पे आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में 2 तरह के लोगों के बारे में बताते हैं, एक है पुअर माइंडेड लोग और दूसरा है रिच माइंडेड लोग। ऑथर बताते हैं पुअर माइंडसेट वाले लोग एक सिंगल इनकम सोर्स मतलब उनका जॉब के ऊपर डिपेंड करके रहते हैं। ये लोग सोचते हैं जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे, इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। पुअर माइंडसेट वाले लोग शो अप करने के लिए फालतू चीजों में अपने पैसे को खर्च करते हैं, जिससे एक पेचेक टू पेचेक लाइफस्टाइल जीते हैं। ये अपने पैसे को सेव तो करते हैं पर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते। इस वजह से ये लोग कभी भी इन्फ्लेशन को बीट करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। उसके साथ साथ ये लोग रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसे को लॉटरी, गैम्बलिंग जैसे गेट रिच क्विक स्कीम्स में वेस्ट करते रहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ एक रिच माइंडेड लोग हमेशा ये सोचता है वो कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। वो शो अप करने के लिए फालतू चीजों में खर्चा ना करके एसेट्स में इन्वेस्ट करता है और पैसिव इनकम सोर्सेज क्रिएट करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो इस रैट रेस और पेचेक टू पेचेक लाइफस्टाइल से बाहर निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा लेसन सिर्फ आपके लिए। नंबर 6, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी बट दे मेक देयर मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों, अपने पिछले पॉइंट पर बताया कैसे पुअर माइंडसेट वाले लोग अपने पैसे के पीछे दौड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये अपना जॉब को चेंज करते रहते हैं, उससे उन्हें ज्यादा काम ही क्यों ना करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ ऑथर के रिच डैड उन्हें बताते हैं रिच माइंडेड लोग एक सिस्टम या फिर बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये सिस्टम या फिर बिजनेस बिल्ड करने के लिए इन्हें शुरू में बहुत एफर्ट देने की जरूरत पड़े, पर एक बार जब ये सिस्टम स्टार्ट हो जाता है इन्हें एक्टिवली कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ता और ये सिस्टम हर महीने एक कॉन्सिस्टेंट पैसिव इनकम जनरेट करते रहता है। दोस्तों, इन 6 पॉइंट से ये बात तो पूरा क्लियर हो जाता है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन कितना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इन 6 पॉइंट्स को हमेशा याद रखिए और हो सके तो इस बुक को कम से कम एक बार जरूर पढ़े। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑन बेटर स्टेप को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।